क्या आपको पता है कि वैशाली लॉर्ड महावीर का जन्म स्थल है, बुद्धिस्ट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट तीर्थ स्थल है और मॉडर्न किंग अशोका के द्वारा बनवाया गया लॉयन पिलर भी यहीं पर सिचुएटेड है। ये सारी चीज़ें मैंने सिर्फ किताबों में पढ़ी थी, पर आज मैं आई हूँ यहाँ पर घूमने के लिए, वो भी बहुत ही ऑल ऑफ अ सडन प्लान बना। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद टुडेज व्लॉग। हाय गाइस आई एम इन वैशाली। तो मैं वैशाली में बौद्ध स्तूपा वगैरह एक्सप्लोर करने आई हूँ एंड आई एम राइट इन फ्रंट ऑफ पीस स्तूपा। बिहार का कल्चर और हिस्ट्री दोनों बहुत ही ज़्यादा रिच है। बिहार को बुद्धिज़्म का बर्थ प्लेस माना गया है, यानी कि यहीं पर बुद्धिज़्म का जन्म हुआ था। और पूरे इंडिया में कुल 7 पीस पगोड़ा यानी कि विश्व शांति स्तूपा हैं, जिनमें से एक मेरे सामने यानी कि वैशाली के इस विश्व शांति स्तूपा को इंडियन और जापानीज गवर्नमेंट ने मिल करके कोलैबोरेट करके 1969 में बनवाया था एंड ये जापानीज स्टाइल आर्किटेक्चर में बना हुआ है। वैसे नाना आपने वैशाली क्यों चूज किया आने के लिए? वैशाली ही कैसे चूज किया? वैशाली सबसे नजदीक है, जहाँ हम लोग नजदीक सोच रहे हैं। मैं यहाँ आई हुई हूँ अपने नाना नानी और पापा के साथ। वैसे तो मैं अभी बिहार में ही रह रही हूँ, पर अभी सभी लोग आए हुए हैं यहाँ पर घूमने के लिए। तो मैंने सोचा कि चलो ऑल ऑफ अ सडन प्लान बना कि वैशाली पास में है तो चलते हैं वैशाली घूम के आते हैं। नाना कितने ध्यान से पढ़ रहे हैं, नॉलेज असली नॉलेज नाना ले रहे हैं, हम लोग बस आके देख के चल देते हैं। नाना पूरा जानते हैं क्या है, याद भी रहता है। हम लोग को कोई बोल देगा क्या भूल जाएंगे। मीट तो पढ़ाओ नहीं आया। थैंक यू। यहाँ पर आने की कोई भी टिकट नहीं लगती है। आप बहुत ही आराम से यहाँ पर आ सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं और यहाँ की पॉजिटिव वाइब्स को एंजॉय कर सकते हैं। इस विश्व शांति स्तूपा के चारों तरफ बौद्ध की 4 अलग अलग मूर्तियाँ बनी हैं, जो कि बुद्ध के लाइफ के इम्पोर्टेंट इवेंट्स को डिपिक्ट करती हैं, जो कि है बर्थ, एनलाइटमेंट, प्रीचिंग एंड डेथ, जिसे हम कहते हैं जन्म, ज्ञान, उपदेश और मृत्यु। तुरंत निकाल के दे देंगे। अगर आप लोगों ने मेरा नेपाल व्लॉग देखा है देन आपको याद होगा कि पोखरा में जो पीस पगोड़ा है मैं वहाँ भी गई थी एंड वहाँ वीडियोग्राफी, ज़ोर से बोलना कुछ भी अलाउड नहीं था क्योंकि लोग वहाँ मेडिटेशन करने जाते थे। बट ये तो इंडिया है। लगते हैं ये देखिए ना, आप देखिए तो कहाँ नाच रहे हैं। यही तो मैं कह रही थी, तो आती जगह मेडिटेशन साउंड वाला। हंसी तो मेरे को भी है लेकिन वो तो है। लेकिन मेरा मन कर रहा है खाने का। अमेरिकन पापा की फेवरेट आइसक्रीम मिल गई, आपको तो खुश हो गए होंगे। नाना नानी शॉपिंग भी कर रहे हैं। चलिए आइए, इस पर आइए पापा। शॉपिंग वही दे दो। बन रहा है वो 80 कलश। आज के 26 साल पहले 2000 बंद है। नहीं ऐसी ही बेईमानी होती है फॉरेनर्स के साथ। सुंदर लग रहा है। चलिए नानी, आगे टिकट लेके। विश्व शांति स्तूपा के थोड़े से ही पास में है यहाँ पर अशोकास पिलर एंड यहाँ की सराउंडिंग्स बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। बहुत ही वास्ट एरिया में ये बना हुआ है एज कम्पेयर टू विश्व शांति स्तूपा। यहाँ पर बहुत ही कम भीड़ थी और बिल्कुल भी शोर नहीं था। आई गेस ऐसा इसलिए भी क्योंकि ये मेन रोड से काफ़ी अंदर था और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी बहुत ही ख़राब थी एंड आई रियली होप कि अगर यहाँ पर सिस्टम और अच्छा हो जाए तो यहाँ पे और भी टूरिस्ट और भी लोग आएंगे। एनीवेज, ये जो जगह थी, ये जो अशोका स्तंभ था, ये वो स्मारक है जो कि भगवान बुद्ध के अंतिम उपदेश का स्मरण कराता है और इसीलिए
शायद यहाँ पर आपको काफ़ी सारे लोग ध्यान लगाते हुए भी आपको दिख जाएंगे। बात करें इस पिलर की तो इट वॉज बिल्ड बाय मॉडर्न किंग अशोका इन 3rd सेंचुरी BCE यानी कि 3री शताब्दी ईसा पूर्व में, एंड इट इज़ वन ऑफ द फ्यू अशोकास पिलर जो कि आज भी अपनी ओरिजिनल लोकेशन पर है। इस पिलर की बात करें तो इसकी ऊंचाई 18.3 मीटर है और ये रेड सैंडस्टोन का बना हुआ है और इसके ऊपर आपको एक लाइफ साइज लायन का फिगर भी दिखता है जो कि नॉर्थ की तरफ फेस किया हुआ है, जिसे बुद्ध के अंतिम यात्रा की दिशा माना जाता है। कितनी पुरानी ईंटें होंगी। इस अशोकास पिलर के आसपास आप ये जो ईंटों का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये एंशिएंट वैशाली के कुछ रिमेन्स हैं जिन्हें कि बहुत ही अच्छी तरह से प्रिजर्व रखा गया है। टीचर हूँ, मुझे सब पता होना चाहिए। टीचर हूँ, मुझे सब पता होना चाहिए ना नानी। तुम्हें पता होना चाहिए इसके बारे में। इस जगह पर चलते हुए मेरे माइंड में बस यही चीज़ें चल रही थी कि कैसे लगती होंगी ये जगह उन हज़ारों लाखों साल पहले, जब यहाँ पर अलग अलग तरह के लोग रहते थे, अलग तरह का उनका कल्चर था, अलग तरह का रहन सहन था और ये जगह किसी का घर हुआ करता था। देर घूमने टहलने के बाद अब हम सब थक चुके थे, क्योंकि ये थोड़ा सा ठंड का टाइम और हल्की हल्की सी धूप निकली हुई थी, मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा था और शाम हो रही थी, तो हमने सोचा थोड़ा सा रेस्ट किया जाए और बैठ करके इस व्यू को एंजॉय किया जाए। इस पिकनिक इज ओवर। मेरे बाल बहुत ज़्यादा खुलने लग गए थे तो मैंने बंद बना लिया है। सब लोग आगे की तरफ जा रहे हैं एंड बाय बाय। बहुत सुंदर जगह थी, रियली एंजॉयड द टाइम वी स्पेंट हियर। तो अब एग्जिट है वहाँ पे, लेट्स गो। सही है, ठंडी आ गई है बट आई लाइक इट। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मैं स्कूल में यूज़ कर सकती हूँ।